हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट आर एक्स मेड। आफ्टर लॉन्ग टाइम थोड़ी देर ब्रेक ले लिया था मैंने। बट या अभी आपकी ब्लॉक वन या फिर पीसीटी वन जो भी कह लो, पार्ट कंप्लीशन टेस्ट, वो एग्ज़ाम आ रही है कुछ ही दिनों में। जनवरी स्टार्ट हो चुका है। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को जो भी देख रहे हो। 2026 स्टार्ट हो चुका है, उसी के साथ पहली एग्ज़ाम आ गई फर्स्ट ईयर की। ठीक है, तो एनाटॉमी में मैंने ये जो है ये एक बना दिया है कि एक आउटफ्लो बना दिया है कि कैसे आपका एनाटॉमी का पेपर आने वाला है और आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। मैंने बोला भी था कि आप में से बहुत बहुत लोग कह रहे थे कि अटेम्प्ट कैसे करना है वो बना दो, तो ये आ चुका है पूरा पोर्शन। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपके पेपर में जो 3 सेक्शन होने वाले हैं, सेक्शन ए, बी और सी। ठीक है, तो सेक्शन ए में आपके मेनली होंगे एमसीक्यूज, तो 20 एमसीक्यूज के 20 मार्क्स रहेंगे। यहाँ पे मैं अंडरलाइन भी करता हूँ, 20 एमसीक्यूज के 20 मार्क्स आपको मिलेंगे। फिर सेक्शन बी में आपको मिलेंगे तो क्वेश्चन 1 था, ठीक है, ये सेक्शन ए का। सेक्शन बी में क्वेश्चन 2, ठीक है, उसमें था एल ए क्यू होगा आपका, जो हमने पढ़ा है। हमने सिर्फ एल ए क्यू पढ़े थे, तो एल ए क्यू आपको अभी इसमें खेलना है। अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, ये आपको इजीली आ जाएगा। ये एनी 2 आउट ऑफ 3, तो 3 आपको दिए होंगे जिसमें से आपको 2 करने हैं। और ये भी मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि 2 जो है वो केस बेस्ड होंगे और एक स्ट्रक्चर्ड एलएक्यू होगा। क्या इतनी चीज क्लियर है कि 2 केस बेस्ड आएंगे और एक स्ट्रक्चर्ड एलएक्यू आएगा। स्ट्रक्चर्ड यानी ग्रॉस वगैरह, वही जो आपका आता है ग्रॉस में। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मेट इन्होंने नया किया है। हमारी बैच को 2 केस बेस्ड कभी नहीं आए। केस बेस्ड हमें एलएक्यू में नहीं आता था, हमें एसएक्यू में आता था यहाँ पर इस टाइप में। ठीक है, तो अभी आपका ये फॉर्मेट बदला हुआ है, तो इसमें से ये है। और इसके दो एलएक्यू आपके 10 मार्क के लिए, तो आपके 20 मार्क्स आ गए। ठीक, ये हो गया एलएक्यू वाला क्वेश्चन। अब एसएक्यूज एनी 4 आउट ऑफ 5, 5 में से कोई भी 4 कर सकते हो, जिसमें से एक होगा क्लिनिकल इजी होता है, जनरली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे क्या चीज़ है, तो वो आप अटेम्प्ट जरूर करना। ये बहुत स्कोरिंग होता है। अगर आपने अच्छे से क्लिनिकल पढ़ा है ना, तो जो ये सब क्वेश्चंस में पूछते हैं कि मान लो एक क्लिनिकल क्वेश्चन है तो उसके 3 सब पार्ट्स, एक मार्क का फर्स्ट सब पार्ट, सेकेंड सब पार्ट 2 या 3 मार्क्स का, ऐसे। तो आप में उसमें स्कोरिंग के लिए आपका ज़्यादा स्कोप होता है। तो ये 4 इंटू 5, 4 क्वेश्चन 5 मार्क के लिए 20 मार्क। तो अब तक आपने 60 मार्क्स का अटेम्प्ट कर लिया। अब सेक्शन सी चलते हैं। सेक्शन सी इज नथिंग बट द रेप्लिका ऑफ सेक्शन बी। दोनों सेम ही है, एग्जैक्ट मैंने कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर दिया है। और ये फिर 20 मार्क का, और ये अगेन यहाँ पर 20 मार्क का, 40 सारा ऐड करके 20, 40, 60, 80 और ये 100। तो ये 100 मार्क्स का आपका पेपर एनाटॉमी थ्योरी का ऐसा बनता है। अब काम की बात ऐसे आती है कि पेपर खत्म कैसे करना है। ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि हाँ पेपर इतना इजी आएगा, इतने से ही क्वेश्चन है। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स का पेपर खत्म नहीं होता है। मेरा खुद का नहीं हुआ था पीसीटी वन में। तो पेपर खत्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपके पास क्या है, आपके पास 3 घंटे होते हैं इस पेपर के लिए। ठीक है, 3 घंटे में आपको ये सब करना है, जिसमें से 30 मिनट तो आपके इस एमसीक्यू वाले सेक्शन ए के लिए दिए जाते हैं। उसके बाद ले लेते हैं वो एमआर शीट। तो 30 मिनट में तो ये करना ही है। तो मैं और 30 मिनट उसमें से घटा देता हूँ, तो आपके पास कितना बचा? 2 आवर्स 30 मिनट्स बचा। ठीक है, 2 आवर्स 30 मिनट्स बचा, राइट। तो 3 इंटू 60, तो 180 में से 30 गए, 150। तो 150 मिनट है आपके पास पूरा थियोरी का पार्ट लिखने के लिए, सेक्शन बी और सेक्शन सी के लिए। ठीक है, 150 मिनट। और जनरली जो क्या कहते हैं उसको, जो एक स्टैंडर्ड टाइम जो दिया होता है एलएक्यू के लिए, आपका पेपर खत्म होने के लिए, तो उसमें होता है एलएक्यू आपका खत्म होना चाहिए कोई भी एक 20 मिनट में, 20 मिनट में, और एसएक्यू आपका होना चाहिए खत्म 10 मिनट में। और ये होना ही चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं हुई तो आप आउट ऑफ टाइम हो जाएंगे। तो आप कभी भी जब एलएक्यू एसएक्यू स्टार्ट करने वाले होंगे, तो पहले टाइम देख लेना, वॉच में देख लेना, एनालॉग वॉच, डिजिटल नहीं अलाउड। और फिर ये और सामने भी लगा होता है वॉल क्लॉक। तो कभी भी देखना कि आप एलएक्यू जब भी अटेम्प्ट करो, 20 मिनट से ज़्यादा वो जाना ही नहीं चाहिए। आपको राइटिंग स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट रखनी होगी, तभी आप ये कंप्लीट कर पाएंगे। और बहुत लोगों के ये एसएक्यूज छूट जाते हैं, 2 या 3 एसएक्यू या 4 भी कभी कभी छूट जाते हैं, क्योंकि उनकी राइटिंग स्पीड स्लो है। तो अब बात आती है कि ठीक है, खत्म हो जाएगा। अगर आप ये स्पीड फॉलो करोगे ना, आपका पेपर खत्म होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपका पेपर बहुत बराबर से खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत सही मायनों में कह रहा हूँ, बहुत अच्छे से आपका पेपर खत्म हो जाएगा अगर आप ये टाइम लिमिट फॉलो कर रहे हो तो। ठीक, अब अटेम्प्ट पहले क्या करना है? ऑब्वियसली बात है, आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करोगे सबसे पहले, क्योंकि वो 30 मिनट में ले रहे हैं। आप ट्राई करो कि 30 मिनट से पहले ही खत्म कर दो, क्योंकि 1 मिनट से ज़्यादा क्या ही सोचोगे एक एमसीक्यू पे। तो 20 मिनट में खत्म कर दो, और 10 मिनट आपके पास एक्स्ट्रा बचते तो आप इसमें ऐड कर सकते हो, तो 160 हो जाएंगे। तो एमसीक्यू जितने जल्दी खत्म कर पा रहे हो, उतना जल्दी खत्म करके यहाँ पे लग जाओ, चालू हो जाओ।
अब एसएक्यू और एलएक्यू में बात करते हैं। मैं क्या करता था पर्सनली अपने टाइम पे, मैं एलएक्यू पहले करता था और फिर एसएक्यू करता था, क्योंकि मुझे, मैं ऑब्वियसली एलएक्यू पढ़ा रहा हूँ, मैं एलएक्यू ही पढ़ के जाता था, एसएक्यू में नहीं करता था ज़्यादा। तो एलएक्यू में मैं स्कोर कर लेता था 8 8 8 8। तो 8 और 8 यहाँ पर 16 आ गए मेरे, 10 में से मैं बोल रहा हूँ। एक एलएक्यू 10 मार्क का होता है, उसमें 8 मार्क्स लिए, दूसरे एलएक्यू में 8 लिए, तो 8 और 16 सिमिलरली यहाँ पर 16 मान लेते हैं। तो 16 और 16 32 मार्क्स मैंने एलएक्यू में स्कोर कर लिए, मान लो यहीं पे। एमसीक्यू 10 में से मान लो मेरे 10 करेक्ट आ जाते हैं 20 में से, तो ये मेरे 42 मार्क्स यहीं पर बन गए, एलएक्यू से ही मैंने 42 मार्क्स ले लिए। एंड दिस इज पास, दिस इज पास इन थियरी। थियरी में 40 मार्क्स से ज़्यादा गए तो पास हो, और ओवरऑल आपके 100 में से 50 से ऊपर होना चाहिए प्रैक्टिकल को मिला के, 200 में से 100 से ऊपर, सॉरी। तो यहाँ पर मैं पास हो गया। अब मेरे पास सोचने के लिए बहुत टाइम है कि अब मैं और अपना स्कोर कैसे इंप्रूव करूँ, तो मैं ऐसे क्यूज अटेम्प्ट करता हूँ। मैं ये आइडियल बता रहा हूँ, ठीक है। 8 तभी आएंगे अगर आपका एलक्यू बहुत ज़्यादा ही तगड़ा आपने लिख दिया तब, वरना फिर 6 या 7 मिल जाते तो तब आप ये पासिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तब आप कुछ 35 36 पर अटक जाओगे। तो अब आपको पास होने के लिए ऐसे क्यूज का सहारा लेना पड़ेगा। मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, मैं ऐसे करता था। तो ऐसे क्यूज का सहारा आपके पास चार करना है आपको 5 में से, क्लियर है। 4 करने 5 में से, मुझे ऐसे क्यों में 2 या 3 मार्क्स आ जाते थे 5 में से, कभी भी 4 तो बहुत रेयरली आते थे मुझे। तो मान लो कि मैं एक आइडियल स्टूडेंट जिसने एलएक्यू पढ़ा है, एसएक्यू अच्छे से नहीं पढ़ा है उतना, क्योंकि एसएक्यू बहुत सारे होते हैं, तो क्या क्या पढ़ोगे। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको हर एसएक्यू में सिर्फ 2 मार्क्स आए, ठीक है, सिर्फ 2 मार्क्स आए आपको हर एसएक्यू में, ये मैं मान के चल रहा हूँ। जबकि आपका यहाँ पर एलएक्यू से स्कोर मान लो 35 आ गया, हर एलएक्यू में आपको 6 से 7 मार्क्स मिल गए, और आपका जो स्कोर है वो एसएक्यू और एमसीक्यू इनको मिला के 35 आ रहा है, ठीक। अब आपको पास होना है, 5 मार्क्स चाहिए आपको हर एसएक्यू में, मैं 2 मार्क्स काउंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 4 4 2 8 यहाँ से कमा लिए, और सेम अपने सेक्शन सी से 8 कमा लिए, तो 16। तो यहाँ पर मैं 35 + 16 अगर करूँ तो 11, और ये 4 और 5 51 मार्क्स आपके आ गए। आपको और क्या चाहिए जिंदगी में। एनाटॉमी के थ्योरी पेपर में अगर आप 51 ला रहे हो तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आप आपके क्लास में से बहुत सारे स्टूडेंट से पहले ही आगे निकल गए अगर आपको 51 थ्योरी में आ रहा है। मान के चल लो कि हर एक ऐसे क्यों में मुझे एक ही मार्क आ रहा है, इतना घटिया हो कि इतना घटिया लिखा है कि एक ही मार्क आ रहा है, कुछ दे ही नहीं रहे। एक मार्क भी आता है तो 4 1 4 4 1 4 8। अगर मैं यहाँ पर 35 में 8 ऐड कर दूं तो ये 13 और 4 43, ये भी पास है। बेयर मिनिमम पास है, लेकिन पास हो। और 2 तो नहीं आते भाई, इतना तो पता है मुझे। एलएक्यूज में से ही काफी सारे ऐसे क्यों आ जाते हैं, 2 या 3 तो दे ही देते हैं वो। 4 अगर आप बहुत ब्राइट स्टूडेंट हो तो 4 भी दे देंगे, है ना, अगर आप अच्छे से पढ़ के आए हो। और 4 अगर मैं कंसिडर करूं, मान लो आप ऐसे क्यूज भी पढ़ के आए हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो ये प्लस और ये 4 नहीं 4 मार्क आ रहे, 4 16 16 32, तो 35 32, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 66 का स्कोर। 66 यानी टॉपर कैटेगरी में पा चुके हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। 66 मतलब बहुत अच्छे मार्क्स आ गए। तो ये है पूरा का आउटलुक जो मैंने आपको बताया। तो आप मिनिमम से मिनिमम यहाँ पर 42 एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप मेरी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो, और मैक्सिमम से मैक्सिमम आप जा सकते हो 66। और बीच में अगर आप हर ऐसे क्यू में आप स्कोर कर रहे हो 2 2 मार्क्स, तो आपको 50 बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको स्कोर्स बता दिए, 42 51 और 66। इस रेंज में अगर आप रहोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, 40 से कम नहीं जाना है, 40 से कम नहीं जाना है। इसके लिए क्या जरूरी है, एमसीक्यूज आपको एटलीस्ट 7 तो करेक्ट होने चाहिए 20 में से 7 करेक्ट होने चाहिए, और एलएक्यूज अच्छे से देने चाहिए। आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ये है थ्योरी का पार्ट। अब बात करते हैं हम लोग प्रैक्टिकल के ऊपर। तो प्रैक्टिकल का मैं लिख के आपको बता देता हूँ, ठीक है। यस गाइस, तो यहाँ पर प्रैक्टिकल का फॉर्मेट मैंने लिख दिया है, यहाँ पर ऊपर मैं प्रैक्टिकल लिख देता हूँ। थ्योरी का हमने डिस्कस कर लिया अभी के अभी, और प्रैक्टिकल ये रहा आपके सामने। तो यहाँ पर आप देखो, मैं एक बार साइड को हो जाता हूँ थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे रुक जाता हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके 5 हेडिंग्स होंगे प्रैक्टिकल में, ये भी 100 मार्क्स का है, ठीक है। दोनों में से 100 और 100 200, पासिंग इज 100 विच इज 50%। तो दोनों के थियरी और प्रैक्टिकल मिला के आपके 100 से ऊपर आने चाहिए। तो स्पॉट्स है, हिस्टोलॉजी है, वाइवा है, सॉफ्ट पार्ट्स है और हार्ड पार्ट्स है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से चलते हैं। स्पॉट्स, तो 7 स्पॉट्स होंगे 2 मार्क्स के ईच, ये पहली बात। दूसरी है 6 स्पॉट्स होंगे 1 मार्क ईच। तो क्या क्या है, तो 7 स्पॉट्स जो 2 मार्क्स के होंगे वो क्लिनिकल और अप्लाइड एनाटॉमी के होंगे। तो यहाँ पर इन्होंने दे दिया है कि 2 स्पॉट्स होंगे एम्ब्रियोलॉजी पे, ठीक है। 2 स्पॉट्स हो गए एम्ब्रियोलॉजी पे, जो आपकी जनरल एम्ब्रियोलॉजी हुई है, स्पर्मेटोजेनेसिस और वो सब, प्लेसेंटा वगैरह। तो वो 5 स्पॉट्स हो जाएंगे अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब पे,
अब अपर लिम और लोअर लिम के स्पॉट्स क्या होते हैं, आपके कोई भी डिसऑर्डर्स हो गए, एनोमलीज हो गई, वो सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। एंड 6 स्पॉट्स आर फॉर हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी एज इन जो स्लाइड दी है वो आइडेंटिफाई करने बोलेंगे आपको, तो वो आपको देख के डिज़ाइन आप याद, आपने जो याद रखी होगी वो आपको याद करके लिख के आना है, ठीक है। तो ये आपका अकेला 20 मार्क्स का आ जाएगा, विच इज़ 14 + 6। 14 कैसे, 7 × 2, यहाँ पर 14 और ये 6 अलग से, ठीक है। हिस्टोलॉजी की बात करते हैं। हिस्टोलॉजी में 10 मार्क्स का है, अप्लाई सॉरी एनी 2 स्लाइड्स फॉर डिस्कशन एंड ड्राइंग। तो डिस्कशन मतलब ऐसे नहीं कि आपको टीचर के साथ डिस्कस करना है, आपका वाइवा होगा, डिस्कशन यानी वाइवा, तो वाइवा होगा और उसके साथ ड्राइंग। तो आपको जो स्लाइड है वो आपको ड्रॉ करनी होगी आइडेंटिफाई करके। तो कोई भी 2 स्लाइड आपको दी जाएंगी, जितना भी आपका सिलेबस हुआ है उसमें से, और वो सब, ठीक है। ये फिर थर्ड है जिससे सब डरते हैं, विच इज़ वाइवा। तो वाइवा में आपको दिया है 20 मार्क्स, विच इज़ 10 फॉर जनरल एम्ब्रियोलॉजी, 5 इज फॉर रेडियोलॉजी, विच इज अपर लिम एंड लोअर लिम, यानी जो भी एक्सरेज आपको अब तक पढ़ा है वो 5 मार्क्स आएगा, और 5 मार्क्स आएगा लिविंग एनाटॉमी में। तो ये लिविंग एनाटॉमी क्या होता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। लिविंग एनाटॉमी मतलब आपको एक रूम में बुलाया जाएगा जहाँ पर मैम बैठी होंगी और काफ़ी सारे और टीचर्स भी होंगे। तो वहाँ पर आपके स्लिप्स रखी होंगी उल्टी करके, तो आपको बोलेंगे कि चूज़ करो कोई भी एक स्लिप, आप चूज़ करोगे, जो भी लिखा होगा क्वेश्चन आपको वो करके दिखाना होगा। काका बैठे होंगे या कोई सब्जेक्ट बैठा होगा, तो उस पर आपको वो परफॉर्म करके बताना है। जैसे एग्जांपल्स के लिए मैं बोल देता हूँ कि मूवमेंट्स ऑफ द थंब पूछ सकता है, हाँ मतलब मुझे पूछा था, मूवमेंट्स ऑफ द थंब होता है। उसके अलावा फिर देयर इज पैल्पेशन ऑफ द ये टेम्पोरल आर्टरी पूछ सकते हैं, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, वो फेशियल आर्टरी नहीं, से सुपरफिशियल टेम्पोरल पूछते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है, वो तभी के तभी आपको करना होता है। मैंने तो कभी प्रिपेयर नहीं किया, मुझे पता भी नहीं कहाँ से प्रिपेयर करना होता है। तो ये सारी बातें लिविंग एनाटॉमी में। एक्सरेज आप कर सकते हो, आपको पढ़ाया हुआ है। जनरल एम्ब्रियोलॉजी वही है जो आपको ये एम्ब्रियोलॉजी था, दोनों के लिए सेम ही पढ़ना है, आपको अलग अलग नहीं पढ़ना। स्लाइड्स भी हिस्टोलॉजी के लिए यहाँ पर जो पढ़ा वही आप यहाँ पर भी कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो ये 20 मार्क्स। फिर सॉफ्ट पार्ट्स और हार्ड पार्ट्स, ये बहुत अच्छे से करके जाओ, क्योंकि ये डेफिनेटिव होता है कि हाँ आप ग्रॉस में भी पढ़ रहे हो तो प्रैक्टिकल में भी आप पढ़ सकते हो। तो सॉफ्ट पार्ट्स यानी क्या, सॉफ्ट पार्ट्स यानी आपके मसल्स हो गए, टेंडन्स हो गए, है ना। सॉफ्ट पार्ट्स ऑर्गन्स हो गए, ऑर्गन्स तो खैर हाँ, ऑर्गन्स थोरैक्स भी ऐड किए उन्होंने अभी फर्स्ट पीसीटी में, तो दे माइट आस्क लंग्स। अब तक हार्ट क्योंकि पढ़ाया नहीं होगा शायद, मैं तो मान के चल रहा हूँ हार्ट पढ़ाएगा तो वो भी होगा लेकिन लंग्स तो ज़रूर होंगे ट्रे में, वो डिसेक्शन वाले ट्रे में। तो वो आपको पूछेंगे अपर लिम और लोअर, अच्छा थोरैक्स का है ही नहीं, बढ़िया, अपर लिम और लोअर लिम भी है। तो कोई भी सॉफ्ट पार्ट्स में आपको ऑर्गन नहीं रखा होगा, आपको बस हैंड रखा होगा, पूरा अपर आर्म रखा होगा और लोअर लिम रखी होगी। वही सारी चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करने बोलेंगे जो आपने पढ़ी हुई है। हार्ड पार्ट्स में क्या पूछेंगे, हार्ड पार्ट्स में बोन्स पूछेंगे, डायरेक्ट सीधी सी बात है, बोन्स के अलावा और कुछ नहीं पूछते हार्ड पार्ट्स में। बोन्स में वही है ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, एक्शन, जो सॉरी ये मसल्स का था। बोन्स में आपको ओरिजिन इंसर्शन पूछेंगे, लिगामेंट्स जो भी जाते हैं, या फिर जो भी उसमें ग्रूव्स है, ट्यूबरोसिटीज है वो पूछ सकते हैं, ट्यूबरकल्स पूछ सकते हैं, ऑसिफिकेशन सेंटर्स पूछ सकते हैं, न्यूट्रिएंट फोरामेन के ओपनिंग क्लोजर, बहुत बहुत हाई लेवल चीज़ हो गई। अगर आपका वाइवा अच्छा जा रहा है तो न्यूट्रिएंट फोरामेन तक पहुंच सकते हैं, वरना इतनी चीज़ काफ़ी है। बोन्स आपको आने चाहिए सारे अपर लिम लोअर लिम के। सॉफ्ट पार्ट्स में वही है, आर्म ब्रेकियल प्लेक्सस से जाएंगे नीचे, यहाँ पे आर्म हो गया, फिर आपका क्यूबाइडल फोसा आ गया, नीचे आपके यहाँ पे फ्लेक्सर्स डीप, सुपरफिशियल एक्सटेंसर, सुपरफिशियल डीप, उसके बाद कार्पल टनल आ गया, यहाँ के बोन्स आ गए, फिर अंदर सॉफ्ट पार्ट में बोन नहीं आते सॉरी। फिर इसके बाद यहाँ पर आपके फैलेंजेस, हाँ फैलेंजेस और वो थिनार हाइपोथिनार आ गया। लोअर लिम में हिप से चालू करेंगे, तो हिप में ग्लूटियस वाले सारे मसल्स आ गए, नीचे आप आ गए, आपको ये मिल गया, क्या कहते हैं उसको, बाइसेप्स फेमोरिस, सेमीटेंडनोस, मेम्ब्रेनोसस, गायरोप्स आ गए, सार्टोरियस सामने की साइड, अडक्टर के मसल्स आ गए, नीचे फिर पॉप्लेटियल फोसा की बाउंड्रीज आ गई, वो पूछ सकते हैं, नीचे फिर टिबियालिस एंटीरियर पोस्टीरियर, फिर जो वो टॉल हिमालयाज आर नेवर ट्राइप्लिसिस, वो निमोनिक जो बीडीसी में दिया है, एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड पे अलग है, तो वो टेंडन्स के नाम। उसके बाद फुट तब भी पूछेंगे मसल्स जब आपका ऊपर वाला बहुत अच्छा गया, आपको सभी आ रहा है, तब फुट पूछते हैं मसल्स, वरना फुट के मसल्स इतनी इजीली तो नहीं पूछते। तो ये सारी बात है भाई, कुछ रह गया होगा तो देख लेना, वैसे कुछ रहा नहीं है, मैंने सारी चीज़ें कवर करी है। तो इसमें आपको स्कोर है जो मैक्सिमम आप इसमें ट्राई करना सबसे पहले तो करने के लिए, क्योंकि ये चीज़ आपको आती है ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो ये 25, ये 25, 50 मतलब पास भाई, पास, 50 मतलब पास। तो यहाँ पर आप 50 की जगह, चलो मैं मान लेता हूँ आपने 40 लेके आ गए,
40 लेके आ गए, 10 अपने उड़ा दिए, ठीक है, 40 लेके आ गए, अब आपको कितने चाहिए, 10 मार्क्स। तो इतने सारे में से 10 मार्क्स तो ला ही सकते हो। मान लो आपने एम्ब्रियोलॉजी और हिस्टोलॉजी अच्छे से कर लिया, तो यहीं पे आपके कितने सारे मार्क्स बन गए, यहीं पे आपके कुछ 5 मार्क्स आ जाएंगे, हिस्टो में 10, तो 20 से 30 तो मार्क्स आपको एम्ब्रियो हिस्टो अकेला ला के दे सकता है, जहाँ तक मेरा मानना है। तो इस 40 में अगर मैं इनको जोड़ दूँ तो 60 से 70 मार्क्स आते हैं, इतने में बहुत हो गए। 60 के ऊपर मार्क्स अगर आपके जा रहे हैं प्रैक्टिकल में तो बहुत अच्छी बात है, आप पास हो। आपको 200 में से फिर 120 से 130 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, विच इज़ अ वेरी गुड स्कोर। इफ आई टेल यू इट इज़ अ वेरी गुड स्कोर एनाटॉमी के लिए। तो विच आई फील नॉट अ वेरी, मतलब बहुत वेरी गुड, तो मतलब 150 के ऊपर भी जा सकते हो, बट 150 इज लाइक टॉपर, 120 to 130 इज लाइक प्रीटी एवरेज, एवरेज नहीं, प्रीटी डिसेंट स्कोर। एवरेज तो खैर 100 से 110 में है, 100 से 110 इज एवरेज कि आप जस्ट पास हुए हो। ठीक है, तो गाइज आज की ये वीडियो थी, थोड़ी अगर लंबी बन गई हो तो देख लेना 2x पे यार, क्योंकि इतना सब एक्सप्लेन करने में और आपको मार्क्स कहाँ पे स्कोर करने वो बताने में मुझे टाइम लगा थोड़ा सा, लेकिन यस ये है। एंड पढ़ाई करते रहना भाई, 4 से 5 दिनों में एग्जाम्स होगी आपकी, तो मेरी भी है PCT 1 सेकेंड ईयर की, तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो चलो गाइस, आज की वीडियो में इतने ही। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि ये जो है मैंने अपनी खुद के एनालिसिस से किया हुआ है और ये आपको डेफिनेटली पास करवा देगा। अगर आपने पढ़ा है तो, थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, 50-60% अगर आपको होता है आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना, पढ़ते रहना, मिलते, बाय, मज़े करते रहना।